जय हिंद। आप सभी का सही ऑनलाइन क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गुलशन सर। और आज हम लोग क्लास 10th के पहला अध्याय देखने वाले हैं जिसका नाम है वास्तविक संख्या। आइए हम लोग वास्तविक संख्या से हम लोग थ्योरी को समझते हैं। वास्तविक संख्या है क्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। तो वास्तविक संख्या जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे पाई, 0, 1, √3, 2 प्लस √7, 3√2 बटा √2, √1/49, इस तरह से डैश डैश। तो आप जान गए कि वास्तविक संख्या कहते किसको है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब आगे चलिए कि परिमेय संख्या है क्या। परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो p/q के रूप में हो। परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो p/q के रूप में हो, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 0 भी एक परिमेय संख्या है, 1 भी परिमेय संख्या है, √49 भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 49 का जो वर्गमूल होता है 7, इसके बटा पर कुछ होना तो कितना होगा, 1 होगा। तो ये p/q के रूप में है, जो कि ये भी परिमेय संख्या है। 3√2 अब बटा √2 ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि √2 से √2 कट जाएगा एक मर्तबे और 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, और इसके बट्टा पर कुछ ना तो 1 है, ये भी p/q के रूप में है, तो ये भी परिमेय संख्या है। 1/4 है, 1/11 है, और इस तरह से और सारे हो सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं अपरिमेय संख्या। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं, वैसी संख्या को कहते हैं जो p/q के रूप में क्या हो, नहीं हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई एक अपरिमेय संख्या है, √अंडर जो 7 है ये भी एक अपरिमेय संख्या है, 3√3 बटा √7 ये भी अपरिमेय संख्या है, 2 प्लस √11 ये भी अपरिमेय संख्या है, √11/4 ये भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 4 का वर्गमूल तो निकल जाएगा लेकिन 11 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। और इस तरह से और सारे हो सकता है। आगे हम लोग चलते हैं प्राकृत संख्या, इंग्लिश बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या क्या है, तो गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे हम लोग कैपिटल N द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा सूचित करते हैं, कैपिटल N द्वारा। जैसे में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इस तरह से और सारे हो जाएंगे। तो आप प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, गिनती की सभी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि परिमेय संख्या क्या है, तो परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या क्या है, वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं हो, उसे हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। प्राकृत संख्या के बाद चलते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। अब देखिए पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या शून्य सहित प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे हम लोग W द्वारा सूचित किया जाता है। इसको किसके द्वारा सूचित किया जाता है, W द्वारा। देखिए प्राकृत संख्या था ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें क्या शामिल हो गया, शून्य, और शून्य शामिल होने से कौन सी संख्या हो गया, तो पूर्ण संख्या हो गया। कौन सा संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। आगे हम लोग चलते हैं सम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6,
8, 10 और ये सब जो संख्या है ये सब के सब क्या है, सम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, सम संख्या कहते हैं। आगे हम लोग चलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या क्या है, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त न हो। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त न हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और इस तरह से और सारे अनंत आ जाएंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं भाज्य संख्या। क्या है, भाज्य संख्या, इसी को हम लोग बोलते हैं योगिक। भाज्य संख्या क्या है, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड क्या हो, 2 हो। जिसका गुणनखंड क्या हो, 2 से अधिक हो, 2 से क्या हो, अधिक हो, उसे हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से क्या हो, अधिक हो, उसे हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जो प्रारंभ होता है वो 4 से, कैसे, 4 से। 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, 16 है, 18 है, ये सभी के सभी क्या है, भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या का जो प्रारंभ होता है वो कैसे होता है, तो 4 से होता है। कैसे होता है, 4 से। एक क्वेश्चन हम देते हैं, अब बताइएगा कि 16 क्या है। 16 क्या है, तो 16 एक भाज्य संख्या है। 16 क्या है, भाज्य संख्या, क्योंकि 2 से ज्यादा गुणनखंड होना चाहिए। अब 16 को कौन कौन काट सकता है, बोलिए। 1 हो सकता है, अब कौन हो सकता है, तो 2 हो सकता है, फिर 4 हो सकता है, फिर कौन हो सकता है, तो 8 हो सकता है, फिर कौन हो सकता है, तो खुद स्वयं हो सकता है। तो 2 से अधिक है कि नहीं, जब 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम लोग बोलते हैं कौन सी, भाज्य संख्या। आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं तो लिखते हैं भाज्य अभाज्य संख्या। भाज्य के बाद क्या होगा, अभाज्य, जिसको हम लोग रूढ़ संख्या बोलते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका गुणनखंड क्या हो, 2 हो। जिसका गुणनखंड क्या हो, 2 हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड क्या हो, 2 हो, उसे हम लोग भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। इसका जो शुरुआत होता है वो 2 से होता है। तो 2 कैसी संख्या है, तो 2 जो है अभाज्य संख्या है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है और इस तरह से और सारे होंगे। अब एक हम प्रश्न देते हैं, बताएंगे कि 31 क्या है, 31 कैसी संख्या है, तो 31 जो है ये क्या है, तो ये अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। आगे हम लोग चलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक संख्या क्या है, इंटीजर नंबर। देखिए यहां पर ऋणात्मक और धनात्मक, शून्य सहित, शून्य सहित धनात्मक और कौन सी, ऋणात्मक को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। तो याद रखिएगा, शून्य सहित ऋणात्मक और धनात्मक संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पूर्णांक संख्या बोलते हैं। इसे हम लोग आई या जेड द्वारा सूचित करते हैं। अब बताइए कि पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर है तो आई से होना चाहिए, लेकिन जेड से क्यों सूचित किया जाता है। चलिए अब हम बताते हैं, क्योंकि पूर्णांक संख्या का जो आविष्कारक है उसका नाम है जोरांडो। क्या है, जोरांडो, और उन्हीं के नाम पर जेड द्वारा सूचित किया जाता है। तो जेड पर क्या है, जोरांडो है, और इसलिए पूर्णांक संख्या को हम लोग किससे, जेड से सूचित करते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, सम अभाज्य संख्या। देखिए सम भी है और अभाज्य भी है। तो देखिए सम और अभाज्य मात्र और मात्र केवल एक ही संख्या है जो क्या है, 2 है। ये सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। देखिए वैसी संख्या जो सम और अभाज्य दोनों हो, वैसी संख्या जो सम और अभाज्य क्या हो, दोनों हो, उसे सम अभाज्य संख्या कहते हैं। और उदाहरण में आपका हो जाएगा कौन सी, 2। अब चलते हैं आगे, सह अभाज्य संख्या। देखिए जिन दो प्राकृत संख्याओं का HCF, जिन दो प्राकृत संख्याओं का HCF 1 हो तो वे दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्या कहते हैं।
जैसे 18 और 25 का जब HCF निकालिएगा 1 होगा, 4 और 5 का जब HCF निकालेगा तो 1 होगा, 5 और 6 का HCF निकालेगा तो 1 होगा। जब दो प्राकृत संख्याओं का HCF कितना हो, 1 हो, तब दोनों संख्याएं क्या कहलाता है, सअभाज्य संख्या कहलाता है। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम लोग चलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या क्या है? जुड़वा अभाज्य संख्या जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच, बीच लिखेंगे दीर्घिकार से, जिन दो अभाज्य संख्या के बीच का अंतर 1 हो, अंतर कितना हो, 1 हो, तो वे दोनों संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या जिन दो अभाज्य संख्या के बीच का अंतर कितना हो, 1 हो, तो वे दोनों संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग आगे चलते हैं शांत और अशांत के बारे में जानते हैं। चलिए समझते हैं शांत और अशांत। देखिए शांत क्या है, शांत जो है, ध्यान देंगे शांत का कंडीशन क्या है, जब p बटा जब दो के पावर n या p बटा 5 के पावर m या p बटा 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में यदि होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे शांत। क्या बोलेंगे? शांत। और ये रूप छोड़ के अलावा अगर दूसरा रूप में होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे अशांत। देख लीजिए शांत आवृत्ति का शर्त क्या है, जब p बटा 2 के पावर n, p बटा 2 के पावर n गुना 5 के पावर m, p बटा 2 के पावर n, p बटा 5 के पावर m के रूप में यदि होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे शांत आवर्ती। अशांत आवर्ती क्या है, इसका शर्त देखिए, शांत आवर्ती का शर्त नहीं होना चाहिए। ये जो है शांत का जो शर्त है वो नहीं होना चाहिए, उसे हम लोग बोलते हैं कौन सी, अशांत आवर्ती। अब आगे हम लोग चलते हैं तो p बटा हम लिख सकते हैं 7 के पावर m, p बटा 2 के पावर n, 5 के पावर m और 7 के पावर क्यों कर देते हैं, p बटा 11 के पावर m। देखिए यहाँ पर 2 भी है और 5 भी है, इसके अलावा क्या आ गया, 7। तो इसके अलावा अगर दूसरी संख्या अगर आ जाए तो ये आपका हो जाएगा कौन सी, अशांत। अब चलते हैं आगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो नियम है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो नियम है या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम जो है वो क्या है, तो वो a बराबर BQ प्लस आर। ए बराबर क्या है, तो a बराबर BQ प्लस आर, जहां b डज नॉट इक्वल 0। तो अगर आपसे पूछें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम क्या होगा, तो आप बताएंगे सर a बराबर BQ प्लस आर होता है, जहां पर a बराबर होगा भाज्य, b बराबर हो जाएगा भाजक और q बराबर हो जाएगा आपका भागफल और r बराबर हो जाएगा आपका शेषफल। क्या हो जाएगा, शेषफल। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो नियम है वो सिर्फ और केवल सिर्फ किसके लिए लागू होता है, तो मॉसा के लिए लागू होता है। मॉसा का ही दूसरा नाम HCF है और HCF का पूरा नाम दूसरा नाम है GCD है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो आप याद रखेंगे कि HCF मॉसा का जो दूसरा नाम है वो क्या है, GCD है। HCF का पूरा नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और HCF का ही दूसरा नाम क्या है, GCD है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। क्या आप जानते थे? अब हम लोग चलते हैं आगे। ये जो आप देखते हैं कि इस तरह से हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम जो बनाते हैं तो यहाँ पर होता है a का मान और a जो होता है वो भाज्य होता है। क्या होता है, भाज्य। और यहाँ पर जो b होता है ये होता है आपका भाजक। क्या होता है, भाजक। और यहाँ पर जो q होता है इसको हम लोग बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। और यहाँ पर जो लास्ट में जो r बचता है इसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं, शेषफल। तो a को क्या बोलेंगे, भाज्य, b को क्या बोलेंगे, भाजक, q को क्या बोलेंगे, भागफल और r को क्या बोलेंगे, तो शेषफल। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत है? चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और जिस पर आपको लगेगा कि नहीं सर इस पर वीडियो बनाया जाए तो उसी पर हम वीडियो आप बनाएंगे और ये दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। लसा गुने मसा बराबर जो होता है वो एक संख्या गुने दूसरी संख्या। लसा गुने मसा बराबर क्या होता है, एक संख्या गुने दूसरी संख्या, या इसी को बोल सकते हैं लसा गुने मसा बराबर, इसी को एक संख्या के जगह पर बोल सकते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। पहली संख्या गुने कौन सी, दूसरी संख्या, या इसी को लसा गुने मसा बराबर बोल सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। क्या बोल सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल। इसी को हम एलसीएम ए कमा बी गुना एचसीएफ ए कमा बी को हम लिख सकते हैं ए गुना बी। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत है? सभी वास्तविक संख्या का जितना थ्योरी था सभी के सभी हम एक ही वीडियो में आप कंप्लीट करा दिए हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।